कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री अर्थात रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं। जी हां, हम बात कर रहे हैं किस पर? बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पर। रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जहां पर हम लोग बात कर रहे थे सांद्रताओं की। सांद्रताओं के दो मात्रकों के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, भार भार मात्रक, भार आयतन मात्रक। भार भार मात्रक में तीन प्रकार के मात्रकों की बात की थी, जिनमें से जो पहला हमारे पास था, हमने पढ़ा था द्रव्यमान प्रतिशतता या भार प्रतिशतता। फिर दूसरा हम लोगों ने पढ़ा मोल भिन्न, जिसे हम लोग मोल अंश के रूप में जानते हैं। किसके रूप में जानते हैं? मोल अंश के रूप में जानते हैं, ठीक है। और तीसरे नंबर पर हम लोग बात कर रहे हैं, जी हां, अब मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं मोललता। तीसरे नंबर पर मैंने आपको बताया था टोटल 7 सांद्रताएं हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। जी हां, चलिए, हम टोटल 7 सांद्रताएं पढ़ने वाले हैं, जिनमें से 2 मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, 5 बाकी हैं। इन 5 में हम लोग बात करें तो देखो आज की क्लास की स्टार्टिंग करेंगे मोलैलिटी से। किससे? मोललता से। देखो मोलैलिटी क्या है? आपके पास कोई सॉल्यूशन दिया हुआ है, ठीक है, कोई विलयन दिया हुआ है। इसमें 2 चीजें होंगी, एक तो होगा विलायक और दूसरा होगा विलय। क्या क्या होगा? एक तो होगा विलायक और दूसरा क्या होगा? विलय होगा। तो हम लोग विलय के तुल्य जब हम क्या निकालने वाले हैं? सांद्रता निकालने वाले हैं। किसके तुल्य? विलायक के तुल्य जब सांद्रता निकलेगी तो वो सांद्रता आपके पास कौन सी सांद्रता कहलाएगी? जी हां, वही सांद्रता मोललता होगी, ठीक है। कौन सी होगी? मोललता होगी। मोललता में क्या होता है? 1000 किलोग्राम, ठीक है, मतलब सॉरी 1000 किलोग्राम नहीं, 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम। उस 1000 ग्राम विलायक में जितने विलय के मोल उपस्थित हैं उनकी संख्या जो है वो कहलाती है मोललता। क्या कहलाती है सखा? मोललता कहलाती है, ठीक है। सिंपल बात है ये। एकदम सिंपल, साधारण और आसान बात। क्या? वापस समझो, नोट मत करना, कल की तरह ही बता रहा हूं मैं आप लोगों को, ठीक है। पहले आप लोगों को कुछ चीजें हैं वो समझनी पड़ेंगी, उसी के बाद नोट करनी है ना। देखो, मोललता कैसे ज्ञात करते हैं? मोलैलिटी, मोललता बराबर विलय के मोल और बटे में क्या आ जाएगा? जो विलायक है ना उसका द्रव्यमान। किसका द्रव्यमान? विलायक का द्रव्यमान, ठीक है। अगर ये किलोग्राम में है तो कोई दिक्कत नहीं है। किसमें? केजी में, है ना। और किलोग्राम को क्या करना है? ग्राम में परिवर्तित करना है। किलोग्राम को ग्राम में परिवर्तित करना है तो क्या करना पड़ेगा? गुणा करोगे 1000 से, ठीक है। तो इस स्थिति में आप लोगों को क्या करना है? मल्टीप्लाई विद 1000 कर देना है, ठीक है। क्या? मल्टीप्लाई विद 1000 कर देना है। उससे आप लोगों का ये आराम से सॉल्व हो जाएगा। कितने से गुणा कर दोगे? 1000 से गुणा कर दोगे, ठीक है। ये केजी में ले रहे हो तो कितने से मल्टीप्लाई कर दो? 1000 से गुणा कर दो, बात यही खत्म हो जाएगी। हाँ भाई ठीक है, हो जाएगा। हाँ, मोलरता बाद में बात करेंगे, पहले मोललता पढ़ ले आराम से, ठीक है ना। चलो, चलिए तो परिभाषा लिख लेते हैं, फिर बता देता हूं इसको। लो फिर, किसी विलायक के, किसके? विलायक के, विलयन की नहीं है यहां पर बात, विलायक की बात है। किसी विलायक के 1 किलोग्राम मतलब
मतलब 1000 ग्राम द्रव्यमान में, किसमें, द्रव्यमान में उपस्थित किसकी संख्या, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोललता कहलाती है, मोलैलिटी है। ठीक है। दूसरी चीज, इसे रिप्रेजेंट किससे करते हैं, स्मॉल m से दर्शाते हैं। किससे दर्शाओगे, स्मॉल m से दर्शाते हैं। ठीक है। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल m से। और इसके मात्रक की बात करते हैं, इसकी यूनिट क्या है, इसका मात्रक मोल प्रति ग्राम है, सॉरी मोल प्रति, अगर किलोग्राम में ले रहे हो तो किलोग्राम में ले लोगे, ग्राम में ले रहे हो तो ग्राम में ले लोगे, जो भी आप लोगों को लेना है उसमें ले लेंगे। तो मोल प्रति किलोग्राम या मोल प्रति ग्राम होता है। क्या होता है, मोल प्रति ग्राम होता है। परिभाषा के अनुसार यदि आप लोग इसका सूत्र व्यवस्थित करते हो तो देखो क्या हो जाएगा, मोललता बराबर हो जाएगी मोलैलिटी, मोललता बराबर हो जाएगा क्या, विलय के मोल। किसके मोल, विलय के मोल। ठीक है। बटे में क्या आ जाएगा सखा, यहां से ये देखो, बटे में आ जाएगा विलायक का द्रव्यमान। किसका द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान। किसमें, केजी में, किलोग्राम में, है ना। किसमें आ गया, किलोग्राम में आ गया है। ये हमारे पास मोललता का सूत्र हो गया है। किलोग्राम में ले रहे हो तो इस तरीके से ले लो। अब भाई क्या करना है, किलोग्राम को ग्राम में बदलो। गुणा किससे करोगे, 1000 से कर दोगे। किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए क्या कर दोगे, गुणा 1000 कर दोगे। सिंपल है। चलो फटाफट नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे की बातें जो हैं वो बताता हूं मैं आप लोगों को। ठीक है। हाँ भाई देखो, ये विलियन में नहीं होती, विलायक के लिए होती है। ठीक है ना। अपना बुद्धि या दिमाग लगाने की आप लोगों को आवश्यकता नहीं है। विलायक के लिए ही हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ये ध्यान रखना। विलियन के लिए कैलकुलेट नहीं करते। अब मोललता जो है आप लोगों को यहां तो किलोग्राम में दिया हुआ है। यदि हमारे पास मोललता हमें द्रव्यमान के तुल्य ही निकालनी है तो भाई विलय के जो मोल है ना वो ले लो। किसके मोल, विलय के मोल। ठीक है, विलय के मोल। और लाड लो बटे में क्या आ जाएगा, है ना। ठीक है, चलो बटे में आ जाएगा विलायक का द्रव्यमान, वो भी किसमें, ग्राम में। विलायक का क्या, द्रव्यमान। अब द्रव्यमान ग्राम में है तो भाई ग्राम में, ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए क्या करते हो। ठीक है, ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए क्या करते हो, 1000 का भाग देते हो।
यहां 1000 का भाग दोगे पलट कर कहां जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 1000 गुणा में आ जाएगा। ये मोललता का फॉर्मूला है अपने पास, ठीक है। ये किसका सूत्र है, मोललता का सूत्र है। इस पर आधारित प्रश्न देखो, इस पर आधारित क्या देखो, प्रश्न देखो। क्वेश्चन में आप लोगों को दिया है, ठीक है, 20 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को 400 ग्राम जल में घोला गया, घोलकर क्या बनाया गया, विलयन बनाया, विलयन बनाया, ठीक है। ये विलय, ये विलायक, दोनों को जोड़ोगे तो विलयन बनेगा, ठीक है ना। विलायक और विलयन अलग अलग ही होते हैं। आप पुराना नहीं पढ़ोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, तो पहले वाला पढ़ के आ भाई, माथाफोड़ी करने का कोई सेंस नहीं है, पहले का पढ़ के आओ। जो पढ़ा रखा है वो अगर याद है तो कभी दिक्कत नहीं आएगी। विलयन क्या होता है, विलायक क्या होता है ना। क्या यार, 20 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को 400 ग्राम जल में घोलकर विलयन बनाया गया, बनाया। इस विलयन की मोलरता ज्ञात करनी है। मोललता क्या करना है, इस विलयन की मोललता ज्ञात करनी है, ठीक है। कैलकुलेट कर लो मोललता। कैसे कैलकुलेट करते हैं मोललता, देखो सॉल्यूशन मैं करता हूं। यहां मोललता ज्ञात करने का सूत्र क्या है, मोललता ज्ञात करने का सूत्र है ये, मोललता बराबर विलय के मोल, विलय के मोल बटे विलायक का आयतन, सॉरी विलायक का द्रव्यमान, द्रव्यमान किसमें, ग्राम में, और गुणा में कितना, गुणा में कितना 1000, है ना। इतनी सी बात है। अब क्या करना है, अब देखो आगे की बात, ठीक। ये देखो, यहां आ जाओ एक बार, यहां देखोगे तो पता चलेगा विलय का जो भार है ना, या विलय का द्रव्यमान जो है, द्रव्यमान, विलय है क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का द्रव्यमान भाई साहब 40 ग्राम है। कितना है, 20 ग्राम, 40 भी नहीं है यार, 20 ग्राम, ठीक है। वहीं पर दूसरे नंबर पर हम लोग बात करें तो दूसरा क्या है आप लोगों के पास, वो भी देख लो। जल है, वो क्या है, विलायक H2O का द्रव्यमान क्या है, 400 ग्राम। भाई साहब क्या चाहिए, चाहिए क्या, चाहिए मोल विलय के। लाडलो, विलय के मोल कैसे निकालोगे, यही प्रश्न है। क्या विलय के मोल कैसे निकालोगे, ये भी तो प्रश्न है। विलय के मोल निकालने का सिंपल, साधारण, आसान तरीका, किसके मोल निकालने का, विलय के मोल निकालने का सिंपल, साधारण, आसान तरीका। देखो मोल कैसे निकालते हैं, मोल कैलकुलेट करने का सूत्र होता है ग्राम भार बटे अणुभार, द्रव्यमान बटे अणुभार। खुद बता दो NaOH का अणुभार कितना होता है, सोडियम का 23 प्लस ऑक्सीजन 16 प्लस 1 कितना 40, यू लिख दो 40 अपॉन, है ना। द्रव्यमान देखो कितना दिया है, 20 बटे 40, कह दोगे सर 0.5 मोल आया। क्या आया, 0.5 मोल। मोल की वैल्यू यहां रखो, कितना, कुछ भी लिखे जा रहे हो यार कमेंट में, कोई मतलब है सर 50, 40, 1/800, कोई मतलब है, ढंग से तो देखो। क्वेश्चन क्या कहता है, 0.5 गुणा में कितना 1000 बटे में ग्राम में कितना दिया है 400, जो कैंसिल हो सकता है उसको काटो, 2 जीरो से 2 जीरो, ये पॉइंट हटाओ, बटे में 10 आ जाएगा,
एक जीरो से एक जीरो, 5/4 मतलब 1.25 मोल प्रति ग्राम, सॉरी केजी प्रति किलोग्राम, या फिर इसको लिख सकते हो 1.25 एम, वो भी स्मॉल वाला एम, ऐसे होगा। वापस समझो, देखो क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन में हमको क्या कहा, हमसे ये कहा कि विलय जो है वो दिया है 20 ग्राम, विलायक कितना है 400 ग्राम। प्रश्न में पूछा मोललता, मोललता का फॉर्मूला होता है विलय के मोल गुणा में 1000 और बटे में विलायक का द्रव्यमान, वो भी किस में, ग्राम में, ठीक है ना, किस में, ग्राम में। अब भाई क्या कर दिया हम लोगों ने, हम लोगों को सबसे पहले विलय के मोल कैलकुलेट करने होंगे। मोल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटे अणुभार, पहले से सिखा रखा है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। ये कह रहे हैं 1000 कहां से आया, इस सूत्र में 1000 है, ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 लगाओगे भाई, ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 आया, समझे। चलो फटाफट नोट करो, चलिए इसको नोट कर लो, फिर मैं आप लोगों को भार आयतन जो मात्रक हैं वो बताने वाला हूं। भार आयतन मात्रकों में बता दिया था कि विलय की मात्रा को भार में और विलयन की मात्रा जो होती है उसको आयतन के रूप में व्यक्त करते हैं, ठीक है। हाँ चलिए 1.25 कहां से आया, 0.5 कहां से आया, मोल कितने हैं, 0.5 ही तो है यार। मोल गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास मोलर मास ये कैलकुलेट कर रखा, 1.25 भाग नहीं दोगे, 5 में 4 का भाग दोगे, 5 में 4 का भाग दोगे तो 1.25 ही आएगा। चलो ओके यस, ठीक है भाई, न्यू स्टूडेंट हो, स्वागत उत्कर्ष परिवार में। ओके चलिए, एक क्वेश्चन की और डिमांड आ रही है कि सर एक क्वेश्चन और दे दो, हम करेंगे। लो भाई मुझे कोई आपत्ति नहीं है एक प्रश्न और देने पर। प्रश्न में दिया है, मान लो क्या दे दें आप लोगों को, पंकज ये सारी चीजें भाई पहले पढ़ के आओ, है ना। रिद्धि वो, हाँ रिद्धि गॉड, बिल्कुल ये 1.25 किलो मोल पर किलोग्राम होगा, ग्राम नहीं होगा, है ना। हाँ सही लिखा है, किलोग्राम ही आएगा। देखो 25 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को 200 ग्राम जल में घोलकर प्राप्त विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। इस विलयन की क्या कैलकुलेट करनी है आपको, मोलैलिटी निकालनी है। फटाफट से अब इसको सॉल्व करना शुरू कर दो। इस विलयन की क्या कैलकुलेट करनी है आपको, मोलैलिटी। विलयन में क्या दिया है, 25 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। आप लोगों ने कहा कि सर एक क्वेश्चन हमें दे दो, अब मैंने आप लोगों को सॉल्व करने के लिए दे दिया है प्रश्न, ठीक है। प्रश्न आप सबके सामने लिखा हुआ है ना। चलो हाँ, प्रश्न आप सबके सामने लिखा हुआ है, प्रश्न को सॉल्व करो। निर्भय कोई बात नहीं भाई, आप सॉल्व करो क्वेश्चन को, है ना।
चलिए, कुछ लोग आंसर दे रहे हैं, देखते हैं। एक बार कमेंट करने के बाद बार बार कमेंट ना करें भाई। CaCO3 का अणुभार मैं बता तो दूंगा, मगर ऐसे थोड़ी बात बनती है। एग्ज़ाम में वो देगा थोड़ी, आपको सिखा रखे हैं तो काम में लो। जब सिखा रखे हैं तो काम में लो ना भाई, ऐसे थोड़ी होता है। अरे भाई एक बार कमेंट कर दिया तो बात ख़त्म हो गई ना भाई, क्यों बार बार कमेंट करके परेशान हो रहे हो। बता दिया आपने भाई कि 11 M आ रहा है, बस। सब एक ही रेट लगा के बैठे हैं, सर अणुभार बताओ। अरे अणुभार बता दें, फिर क्या ही सेंस क्वेश्चन का, बताओ। चलो देखो प्रश्न कैसे सॉल्व होगा। मोललता ही तो ज्ञात करनी है। मोललता का सूत्र क्या है? मोललता का सूत्र है विलय के मूल, किसके मूल है? विलय के मूल है। ठीक है। दूसरे नंबर पर हम लोग बटे में बात करें तो बटे में आ जाएगा हमारे पास विलायक का द्रव्यमान, ये ग्राम में है तो गुणा में कितना हो जाएगा? 1000। ठीक। हमारे पास विलय के मोल नहीं है। क्या नहीं है? विलय के मोल नहीं है। और जब तक विलय के मोल नहीं तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे? तो 25 ग्राम CaCO3 के मोल कैसे कैलकुलेट करोगे? हाँ, 25 ग्राम CaCO3 के मोल कैसे कैलकुलेट करोगे, ये भी तो प्रश्न है। तो देखो भाई कैसे कैलकुलेट कर पाओगे। CaCO3 जो है आपके पास विलय है। विलय क्या है? CaCO3। ठीक। इसका द्रव्यमान कितना है? 25 ग्राम। विलायक का द्रव्यमान कितना है? विलायक जो कि जल है, 200 ग्राम। ये हो गया ना। अब CaCO3 का मोल निकालने हैं 25 ग्राम CaCO3 में। तो भाई CaCO3 का मोलर मास कितना है? तो CaCO3 का अणुभार आ रहा होगा 100। CaCO3 का अणुभार कितना आ रहा है? 100, क्योंकि कैल्शियम का होता है 40, प्लस कार्बन का होता है 12, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, और गुणा में कितना? 3। 16 3 48 और 12 60 और 40 100, 100 U। तो भाई 25 ग्राम CaCO3 में मोल कितने होंगे? तो मोलों की संख्या होगी गिवन मास 25/100। तो 25/100 का मतलब हो गया 0.25 मोल। 1/4 लिख दो या 0.25 लिख दो, सिंपल। अब आगे की बात समझो। यहाँ पर क्या करना है? क्वेश्चन के अंदर वैल्यू रखनी है भाई, मतलब यहाँ पर वैल्यू रखनी है। विलय के मोल कितने हैं? 0.25। विलायक का द्रव्यमान कितना है? 200। गुणा में कितना है? 1000। ठीक है। काट दो जो कट सकता है, 2 0 से 2 0 कट गई, है ना।
और काटो, ये पॉइंट हटाओगे बटे में कितना आ जाएगा 100, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो और कट गई, ठीक। 25 बटे में 20 बच रहा है, और काट दो, ये 2 बार कट जाएगा, 5 से ये 4 बार कट जाएगा, सॉरी 5 बार कट जाएगा, तो 5 बटे 4 आ गया वापस से। 5 बटे 4 का मतलब वही होता है 1.25 मोल प्रति केजी, ये आंसर होगा 1.25 मोल पर केजी आएगा, ठीक है। ऐसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। फटाफट से इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी नोट करो इसको, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। कर लो। हाँ, अरे भाई कहाँ होगा ग्राम, केजी ही होगा भाई। एक बात समझो, आप लोग पागलों की तरह बिहेव कर रहे हो, थोड़ी कॉमन सेंस नहीं है क्या? कोई कह रहा है सर केजी नहीं ग्राम होगा, अरे भाई मेरी बात समझना यहाँ पर, जब ग्राम में लिखकर 1000 का आप भाग दे रहे हो तो वो किलोग्राम में बदलेगा नहीं बदलेगा? ग्राम लेकर 1000 का भाग दे रहे हो तो किलोग्राम में बदलेगा नहीं बदलेगा? किलोग्राम में बदलने के कारण ये 1.25 जो है मोल प्रति केजी लिखते हैं अपन। थोड़ी तो चीज़ों को कॉमन सेंस से समझो यार, हल्की सी दिमाग लगाने की ज़रूरत है। बार बार और उसी कमेंट को बार बार और कर देते हो, थोड़ा सोचो। मैं लिख रहा हूं बार बार तो कोई तो रीज़न होगा ना। अरे ये बात सही है कि आप वाली जो जनरेशन है वो समझदार है, मगर भाई हम लोग जो है ना पढ़ लिख कर ही आए हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट है अपने पास भार, आयतन, सांद्रता या मात्रक। मात्रक इसके बारे में पहले ही मैंने आप लोगों को बता दिया था कि भार का मापन जो है, ठीक है, विलेय का मापन भार में करते हैं, ठीक है। क्या विलेय का मापन भार में करते हैं और विलायक का मापन आयतन में करते हैं। लिखवा रखा है ये मैंने आप लोगों को, विलेय जो है उसका तो भार मापा जाता है और विलायक जो है उसका आयतन मापा जाता है, ठीक है। तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये भी मैंने आप लोगों को बता रखा है कि इस राशि के अंतर्गत, किस राशि के अंतर्गत मतलब इस मात्रक के अंतर्गत या इन मात्रकों के अंतर्गत हम बात करें तो 4 मात्रक और आते हैं, ठीक है ना। क्या 4 जो मात्रक हैं वो आते हैं, जिनमें से एक तो होता है द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, ठीक है। दूसरा होता है मोललता, सॉरी मोलरता। तीसरा होता है नॉर्मलता। और चौथा होता है फॉर्मलता। चौथा क्या होता है? फॉर्मलता, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को बताए थे। तो हम सबसे पहले द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता पर बात करेंगे, मगर उससे पहले मैं आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो बता देना चाहता हूँ, ठीक है। ये हम आपको ऑलरेडी लिखवा चुके हैं, इसलिए अब इन पर ज़्यादा समय या जो वक्त है वो नहीं दूंगा मैं, मगर उससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात
मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूं, नोट डालकर एक चीज लिखनी है, आप लोगों को नोट करनी है। और नोट डालकर जो चीज आपको नोट करनी है वो क्या है, ये सुनो। देखो, ठीक है, अब ध्यान से सुनना। क्या जो भार भार आयतन मात्रक हैं या भार भार जो सांद्रताएं हैं वो ताप पर निर्भर नहीं करती हैं, जबकि भार आयतन मात्रक जो होते हैं ताप पर निर्भर करते हैं। ठीक है, भार भार मात्रक किस पर निर्भर नहीं करते, ताप पर निर्भर नहीं करते, निर्भर नहीं करते। मतलब क्या है, मतलब ये है कि ताप बदलने पर ये नहीं बदलेंगे। ठीक है, नहीं बदलेंगे। जबकि अगर हम लोग बात करें, जबकि भार आयतन सांद्रता ताप पर निर्भर करती है, ताप पर निर्भर करती है, मतलब ताप बदलने पर भार आयतन सांद्रता बदल जाएगी। ठीक है ना, करती है। अब भार आयतन सांद्रता कौन कौन सी होती है ये तो आप जानते ही हो। ठीक है, भार आयतन सांद्रताएं कौन कौन सी है ये तो आप जानते ही हो। और भार भार मात्रक कौन से होते हैं ये मैं आपको वापस से रिकॉल करा देता हूं। हालांकि कराना नहीं चाहिए मेरे को, मगर आप लोगों की भलाई जो है वो इसी में है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन कौन से होते हैं। भाई हम भार भार सांद्रताओं के बारे में बात करें तो भार भार सांद्रता में कौन आते हैं, एक तो आता है भार प्रतिशतता, क्या आता है, भार प्रतिशतता। दूसरे नंबर पर हम आपके साथ बात करें तो दूसरी चीज जो यहां पर आती है वो आती है मोल भिन्न या मोल अंश। और तीसरी चीज जो है वो है मोललता। तो ये तीनों जो हैं ताप परिवर्तन पर बिल्कुल भी परिवर्तित नहीं होंगे, मगर जो ये चार सांद्रताएं हैं, भार आयतन मात्रक, भार आयतन सांद्रताएं, ये चार सांद्रताएं ताप परिवर्तन पर बदल जाएंगी। भार आयतन मात्रक जो होते हैं इनके लिए विशेष बात यही है कि ताप बदलने पर, ताप परिवर्तन पर ये बदल जाते हैं। ठीक है, ताप यदि बदलेगा तो ये भी बदल जाएंगे। कौन बदल जाएगा, भार आयतन मात्रक बदल जाएगा, क्योंकि आयतन जो होता है वो ताप बदलने पर बदल जाता है। अब इनके बारे में बात करें तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। कौन सी प्रतिशतता, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, मास वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, मास वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, देखो भाई इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग क्या करेंगे ये सुनो। अपने पास कोई 100 ml विलियन है, उसमें विलय के जो मात्रा अवेलेबल है ग्राम में, ठीक है ना, वही क्या कहलाती है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहलाती है। और इसमें पहली बात यह है कि इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसे वेट अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज से दर्शाते हैं। क्या करते हैं, दर्शाते हैं, है ना, इससे क्या करेंगे, दर्शाएंगे, पहली बात। दूसरी चीज क्या है, हमने कहा कि द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता
प्रतिशतता। तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता क्या होती है? विलय की जो मात्रा है अपने पास, किसकी मात्रा? विलय की मात्रा। किसमें? ग्राम में। विलय की मात्रा किसमें? ग्राम में। ठीक है। और जो विलियन है उसकी मात्रा या विलियन का आयतन ये ml में हो। ठीक है। और परसेंटेज का गुणा कितना कर दोगे? 100 कर दोगे। परसेंटेज के लिए गुणा कितना करते हैं? 100 करते हैं। तो भाई इसकी परिभाषा एकदम समझने वालों के लिए बहुत स्पष्ट हो जाती है। क्या? कि भाई 100 ml किसमें? आयतन। 100 ml विलियन में घुले हुए विलय का द्रव्यमान। किसका द्रव्यमान? विलय का द्रव्यमान। द्रव्यमान किसमें? ग्राम में। द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता है। कौन सी प्रतिशतता है? द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता है। मास वॉल्यूम परसेंटेज है। ठीक है। क्या है? मास वॉल्यूम परसेंटेज है। सिंपल। जैसे आपको यहाँ पर दिक्कत तो है नहीं कोई। ठीक है भाई। अगर हम लोगों को इसको लिखना है तो लिख देंगे क्या? W/V परसेंट इज इक्वल, विलय की मात्रा जो होती है वो W हो जाएगी, वो भी किस में? ग्राम में। विलियन का आयतन V हो जाएगा, वो भी किस में? ml में। और गुणा में कितना? 100। 100 किसके लिए आया? परसेंटेज के लिए आया। 100 किसके लिए आया है? परसेंटेज के लिए आया है। ठीक है ना। अब देखो क्या करना है, क्वेश्चन देख लो एक बार इससे। यदि 8 ग्राम ग्लूकोज जल में घोलकर 100 ग्राम विलियन बनाया, तो क्या करोगे? इस विलियन की द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता ज्ञात करो। आयतन प्रतिशतता ज्ञात करो। मास वॉल्यूम परसेंटेज जो है वो कैलकुलेट करो। ठीक है ना। बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा संगीता? करो कैलकुलेट। ज्ञात करके बताओ कितनी वैल्यू आ रही है। बताओ ज्ञात करके। संजना न्यू।
बहुत बढ़िया। देखो, जो ज्ञात करना है उसका सूत्र लिखो। W/V परसेंट इज इक्वल W इन ग्राम V इन ml इंटू 100। ठीक है, ये क्या है ना, ये है W बराबर 8 ग्राम, V कितना है, ओहो भाई यहाँ थोड़ा ध्यान देना भाई, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना इसमें। और ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ ग्राम नहीं होगा, तो क्या होगा सर, यहाँ ml होगा। ठीक है, क्या होगा, ml होगा, क्या है, ml। ठीक, वहाँ वैल्यू रख दो, कहाँ, यहाँ जैसे ही वैल्यू रखोगे, इसमें जैसे ही वैल्यू रखोगे वैसे ही क्या हो जाएगा, W/V परसेंट इज इक्वल, देखो क्या है, W की वैल्यू 8, V की वैल्यू 100 गुणा में 100, तो क्या कर दोगे, 100 से 100 बचीड़। ठीक है, 100 से 100 कट गया तो क्या बचेगा, 8%। ये आंसर हो गया। 89 निकाल रहे हो, 80 निकाल रहे हो, अरे भाई साहब क्या कर रहे हो, थोड़ा तो सोचो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट होता है मोलरता। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, मोलैरिटी। पहले पढ़ी थी मोलैलिटी, ये है मोलैरिटी। ठीक, अब रही बात अपने पास ये कि मोलरता जो है, पहली बात मोलरता की ये है, इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से, मोललता को स्मॉल m से करते हैं, इसे कैपिटल M से दर्शाएंगे। पहली बात, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अब आगे की बात समझ लो भाई, जब हमारे पास क्या है, मोललता, तो मोललता का मात्रक क्या होता है ये समझो। इसका मात्रक जो है वो होता है मोल प्रति लीटर। क्या, मोल प्रति लीटर होता है। कहीं कहीं पे इसकी जगह पर कैपिटल M लिख देते हैं, है ना, जैसे मान के चलो लिख दिया 0.2 कैपिटल M, इसका मतलब क्या है, 0.2 मोल प्रति लीटर। ये भी ध्यान में रखना। अब ध्यान से सुनो, होता क्या है, 1 लीटर विलियन में विलय के घुले हुए मोलों की जो संख्या होती है वो कहलाती है मोलरता। ठीक है, कितने, 1 लीटर जो कि आयतन है विलियन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या, किसके मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या, क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। ठीक है, क्या है, मोलरता है। मोलरता का फॉर्मूला क्या है, मोलरता बराबर विलय के मोल, विलय के मोल बटे में विलियन का आयतन। अब विलियन का आयतन दो तरीके से हो सकता है, या तो लीटर में हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है,
और यदि विलियन का आयतन जो है वो मिलीलीटर में है तो उसको लीटर में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, उसको किस में चेंज करना पड़ेगा? लीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो लीटर में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ml लीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 1000 का भाग दे देते हैं तो ऊपर वो चला जाएगा 1000, तो यहाँ गुणा में ये हो जाएगा। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि कैपिटल M बराबर क्या होता है, कैपिटल M बराबर क्या है ये सुनो। विलय के मोल, मोल को N से रिप्रेजेंट करते हैं, N गुणा क्या हो जाएगा 1000, ठीक है 1000, और बटे में विलियन का आयतन। तो आयतन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, V से, जो कि होगा ml में। ये अपने पास मोलैरिटी कैलकुलेट करने का सूत्र है। क्या कैलकुलेट करने का, मोलैरिटी। कैसे करेंगे देखो, आप लोगों को अगर दे दिया जाए, मान लो कि आपको दे दिया 90 ग्राम ग्लूकोज घोलकर 300 ml विलियन बनाया, तो विलियन में, किसमें, विलियन की मोलरता ज्ञात करो। ये कैलकुलेट करनी है, करो भाई फटाफट। ठीक है, अच्छा ठीक है, पहले नोट करवा देता हूं फिर कर लेना। लो नोट करो, करो फटाफट नोट, फिर करेंगे। देखो ये चीज़ें मुझसे तो पूछा मत करो कि चैप्टर कब पूरा होगा। भाई जब होना होगा तब हो जाएगा ना, क्या चिंता की बात है। एक दिन तो पूरा होगा ही ना चैप्टर। जब पढ़ रहे हो ऐसा थोड़ी है कि बीच में चीज़ें अधूरी छोड़ दें, पढ़ानी तो सारी पढ़ेंगी। तो दोबारा ये प्रश्न मत पूछना। चलो आगे बढ़ो, आगे नोट करो।
करो भाई फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। ये लो, नोट हो गया, ओके। चलिए क्वेश्चन देखो क्या है। 90 ग्राम ग्लूकोज घोलकर 300 ml विलियन बनाया गया, तो विलियन की मोलरता ज्ञात करनी है। मोलरता ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बोलो भाई। हाँ, मोलरता ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए, मोलरता। मोलरता m बराबर क्या है, m बराबर विलय के मोल बटे, बोलो भाई, गुणा में कितना, 1000 बटे में विलायक का आयतन, सॉरी विलियन का आयतन v ml। अब भाई कहीं पर मोल दिया हुआ है क्या, नहीं है, पहले मोल निकालो। मगर क्या दिया हुआ है, v की वैल्यू दी हुई है, तो इसको रख लो। v बराबर कितना है, 300 ml। ठीक है, अब देखो ग्लूकोज, ग्लूकोज जो है उसका फॉर्मूला होता है C6H12O6, ठीक है ना, का अणुभार, कार्बन का कितना 12 गुणा 6 प्लस हाइड्रोजन का 1 गुणा 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 गुणा 6, 16 गुणा 6 करोगे 16 6 96 प्लस 12 प्लस 12 6 72, कितना आ गया 180 U। ठीक है, ये अणुभार आया, कितना आया, क्या आया, ये अणुभार आया, पहली बात। दूसरी बात, अब मोल कितने होंगे, 90 ग्राम ग्लूकोज में मोल, तो मोल का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपन मोलर मास, मतलब 90 बटे 180, मतलब 1/2, 1/2 मतलब 0.5 मोल होंगे ना, तो n की वैल्यू कितनी है, 0.5। ठीक, चेपो, कहां चेपोगे इस वैल्यू को, यहां, क्या करोगे 0.5 गुणा कितना 1000 बटे बटे कितना 300, काटो 2 0 से 2 0, ये पॉइंट हटाओगे, बटे में 10, 1 0 से 1 0, 5 का भाग दे दो, 1.67, कैपिटल M लिख दो। कैपिटल M नहीं लिखते हो तो लिखो मोल पर लीटर, ये आएगी मोलैरिटी, क्या आएगी, मोलरता, 1.666666 मतलब 1.67, ठीक है ना, ये होगी, क्या होगी, मोलरता। ऐसे कैलकुलेट करोगे। चलिए, इसके बाद बचा नॉर्मलता, फॉर्मलता, उन पर बात करेंगे अगली क्लास में। अभी लेता हूं आप लोगों से विदा, आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, राधे राधे।